बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बच्चे, हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जुज़ नंबर 1 है। देखो बच्चों, उसने वैल्यू दी है क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर 1 में कहता है a जमा b किसके बराबर है 10 के, a माइनस b किसके बराबर है 6 के, a की 2 जमा b की 2 हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। बच्चों इसमें आप लोगों ने फार्मूला याद रखना। फार्मूला क्या है, a प्लस b, उसके ऊपर क्या ले लेना है मुरब्बा, जमा a माइनस b इसके ऊपर मुरब्बा, और हमारे पास क्या आ जाएगा 2 a की 2 जमा b की 2। समझ आई ना बच्चे, आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, जुबानी याद कैसे रखना है, जो जमा वाली उसका स्केयर कर लो, माइनस वाली दी a माइनस b उसका स्केयर कर लो, इसको वैसे लिखो साथ है 2 रख लो, ये ऊपर दिया याद रखने का। a प्लस b किसके इक्वल है 10 के, उसकी जगह कीमत लिखो, a माइनस b किसके बराबर 6, इसकी कीमत लिखो 2 a की 2 जमा b की 2, वैसे आ जाएगा। समझ आएगी ना, ये कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा a की 2 जमा b की 2। समझ आ रही है ना बच्चों। अब ये कितना आ जाएगा 136 2 a की 2 प्लस b की 2। अब देखो बच्चों, हमने क्या करना है, 2 को खत्म करना है, 2 को दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 2 2 से कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 68। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a की 2 जमा b की 2 किसके बराबर आ जाएगा 68 के। समझ आई बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसके ऊपर जजर है, अंडरवुड है, ठीक है ना बच्चों। अब वो कहता है a और b की वैल्यू आप लोगों ने मालूम करनी है। देखो बच्चों, हमने फार्मूला याद रखना है, a प्लस b का स्क्वायर माइनस a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 4a और b। ये आप लोगों ने जुबानी याद रखना है। a प्लस b किसके इक्वल है 5 के, और ऊपर वाला 2 वैसे। a माइनस b किसके बराबर है जजर 17 स्क्वायर के, 4 a और b वैसे आ जाएगा। समझ आएगी बात, फार्मूला याद हो, कीमतें पुट करनी इजी काम आ गया। 5 तो 2 25, इधर से कैंसिल, माइनस कितना आ जाएगा 17, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 25 में से 17 निकालेंगे कितना रह जाएगा 8, 4 a और b। अब क्या करेंगे, 4 पे इधर भी डिवाइड करेंगे तो इस साइड पे भी डिवाइड कर देंगे, 4 में 4 2 8, a b बराबर हमारे पास किसके आ जाएगा 2 के, हमें a b बराबर इसके लिख लेंगे 2 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। समझ आई ना बच्चों। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें से भी लॉन्ग आता होता है, ज्यादातर लॉन्ग आ जाते हैं इसमें से, ठीक है ना। जो आता है मसलन 3 शरीक चौथे जुज का, और हाँ पहले और दूसरे का बनता होता है एक पेयर, फिर दूसरे चैप्टर और तीसरे का बनता है, ठीक है ना। पहले दूसरे का और तीसरे और चौथे का बनता है। एक जुज आना है 3 शरीक 4 में से आ जाता है, और फिर आ जाता है 4 शरीक 2 में से आ जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। वो कहता है a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2 इक्वल है 45 के, ठीक है ना बच्चों। फिर वो कहता है a जमा b जमा c इज इक्वल टू -1 के। आप लोगों ने फाइंड क्या करना, मालूम क्या करना, वो कह रहा है ए बी जमा बी सी जमा सी ए, ये आप लोगों ने मालूम करना है, ठीक है ना बच्चों। अब वो कहता है आप लोगों का ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये आप लोगों ने मालूम करना है। तो बच्चों इसके लिए आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। फार्मूला कौन सा है, जो सादा रकम हर सवाल में आप लोगों ने वो ले लेनी, मैं देता हूँ ए जमा बी जमा सी, ठीक है ना बच्चों। अब मैं उसका क्या कर रहा हूँ, मुरब्बा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुरब्बा। मुरब्बा बोलते हैं इसका, पहले के ऊपर 2 जमा दूसरी रकम के ऊपर 2 जमा तीसरी रकम के ऊपर 2। जो सिंपल फॉर्म दी होगी ना आप लोगों ने वो ले लेनी, ना स्केयर वाली लेनी है ना 2 वाली लेनी है, सिर्फ जो सिंपल होंगी वो लेनी है। पहले के ऊपर 2 दूसरे को, फिर आप लोगों ने फार्मूला लगाना 2 ए बी जमा बी सी जमा सी, ये इसका फार्मूला होता है। आई ना बच्चों, समय बच्चों ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना, ठीक है ना। अब a जमा b जमा c किसके इक्वल है -1 के, कीमतें पुट कर दो बस, फार्मूला भी है a की 2 जमा b की 2 जमा c की 2, ये किसके इक्वल है 45 के, जमा 2 ऐसे a की a b जमा b c जमा c, ये आप लोगों ने, ये हमारे पास 1 माइनस खत्म हो जाएगा जब तक आप आ गए 45 प्लस 2 a b जमा b c जमा सी। अब इधर
आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2ab जमा bc जमा ca। अब बच्चों ये कितना रहेगा -44 2ab जमा bc जमा ca। अब क्या करेंगे दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देंगे 2ab जमा bc जमा ca। 2 से कैंसिल ये कितना हो जाएगा -22 आ जाएगा। तो हमारे पास ab जमा bc जमा ca किसके बराबर आ जाएगा -22 के बराबर आ जाएगा। समझ आई ना बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं सॉरी 3 4 5 ये तीनों सेम है। मैं 5 करवा रहा हूँ, ठीक है ना। 5 क्या क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है आप लोगों ने क्या करना है, वो कहता है x जमा y जमा z हमारे पास इक्वल है 12 के, x की 2 प्लस y की 2 प्लस z की 2 हमारे पास इक्वल है 64 के, एक्स वाई जमा वाई जी जमा जी एक्स आप लोगों ने क्या करना है फाइंड करना है। तो ये तो कोई सवाल आ गया सेम टू सेम, ठीक है ना, वैसा ही आ गया, ये आप लोगों ने खुद कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी तरह आप लोगों ने करना है। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। क्या कौन सा करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, वो कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा 12 के। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, x की 3 जमा y की 3। ये आप लोगों ने क्या करनी है मालूम करनी है। बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, जिसके तरह में जमा और सिंगल है, सिंगल फार्म में है तो आप लोगों ने उसको ले लेना है क्या x जमा y। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है 3 वाला। कैसे, पहले के ऊपर 3 जमा दूसरे के ऊपर 3 जमा 3 फार्मूले वाला, पहली रकम फिर दूसरी रकम फिर पूरे को वैसे। ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। आई समझ कि नहीं कैसे, इसको ले पहले के ऊपर 2 दूसरे के ऊपर पहले के ऊपर 3 दूसरे के ऊपर 3 फार्मूले वाला, पहली रकम जरा वो दूसरे फिर इस पूरे को उठा के वैसे 7 लिख देना। समझ आई ना बच्चों। अब इसके फार्मूले क्या है, टीम के ऊपर करो x जमा y किसके बराबर 7 ऊपर 3 वैसे, x की 3 जमा y की 3 वैसे जमा 3 x और y वैसे, x प्लस y की कीमत हमारे पास क्या है 7 है, ठीक है ना बच्चों। अब ये किसके बराबर होगा 7 243, x की 3 जमा y की 3 जमा 3 x जमा x की वैल्यू कितनी 12, x y की कीमत कितनी 12 7। अब हम इसको जरूर देखते हैं, हमारे पास हो जाएगा 21 0 12 7 21 हो जाएगा ना, 21 को 12 में बदल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 एकम 2 2 ये हमारे पास आ जाएगा 5 2, ठीक है ना बच्चों। 7 7 49 49 को 7 से 3 लगे 6 7 4 28 28 और 28 और 6 कितना हो जाएगा 34 343। ये किसके बराबर आएगा 343 343 इस रूट एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस ये इसको इससे जरूर देंगे कितना आएगा। अब इधर प्लस हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। समझ आ रही है बच्चे, जो चीज प्लस हो रही है वो बराबर की दूसरी तरफ जाके हो जाती है माइनस हो जाती है। अब इसको इसमें से निकालिए, हमारे पास 9 एक्स की 3 प्लस वाई की 3 आ जाएगा। समझ आई ना बच्चों। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, इसको माइनस कर देने जो आंसर आया ये। इसके बाद हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 वैसे करना है, 8 वो भी सेम है, इसके बाद 9 वो भी ऐसे करना है। जो 9 क्वेश्चन कर लेते हैं, 9 और 5 सेम है, ठीक है ना, वो हम कर लेते हैं इसका। बच्चों ये फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, फिर ये एक्सरसाइज आएगी। फार्मूले ना याद हुए तो फिर आप लोगों ने कहना है कि ये मुश्किल में आ नहीं रही, ये एक्सरसाइज मुश्किल लग रही है। आई समझ कि नहीं, ये आप लोगों ने फार्मूले लाजमी याद रखने हैं। अब मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 9 सेम है, फिर 9 करवा रहा हूँ। 9 के हमारे पास वो कह रहा है 5x माइनस 6y या लोगों के बराबर है 13 के। इसके बाद x और y वो कह रहा है
वो इक्वल 6 के फाइंड क्या करना है, ये चीज़ आप लोगों ने मालूम करनी, वो कहता है ये आप लोगों ने मालूम करनी, समझ आ रही ना। अब हमने क्या करना है, इसको लेंगे 5x - 6y, इसका क्या लेना है, इसके ऊपर देखिए 3 आ रहा है ना, तो 3 वाला फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला था, पहले के ऊपर 3 माइनस दूसरे के ऊपर 3 फार्मूले वाला माइनस 3 वाला, पहली रकम फिर दूसरी रकम फिर पूरे को वैसे लिखते होते हैं, ये फार्मूला। तो क्या होता है, पहले के ऊपर 3 लगाना है, फिर दूसरे के ऊपर 3 माइनस 3 फार्मूले वाला, पहली रकम फिर दूसरी रकम फिर पूरे को उठा के वैसे लिख देना, समझ आ रही है ना। इसके बाद देखो बच्चों इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी 13, ये आ जाएगा 125, x की 3, ये भी क्या आ जाएगा 216, y की 3, या 5 3 15 15, तो 6 से जरूर देंगे कितना हो जाएगा 90, x और y ये बराबर आ जाएगा 13, ठीक है ना बच्चों। अब हम 13 को 13 से 169 जरूर इसको जरूर करते हैं, देखते हैं कितना होता है हमारे पास 2197, ये इसके इक्वल आएगा। ये 125 x की 3 वैसे माइनस 216 y की 3 वैसे माइनस 90 वैसे, x y किसके इक्वल है, x और y, ये किसके बराबर है 6 के, इसलिए यहाँ 6 आ जाएगा 13, इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है बच्चों। 5 0 6 0 0 6 0, ये आएगा हमारे पास 2197, 216 y की 3, इसको आप में जरूर देंगे 7 0 2 0, इधर माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, क्या किया बड़ा, इसलिए इसकी कीमतें लिखी हैं, ठीक है ना, और इनको आपस में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा, देखिए इनको जमा करते हैं, 21 - 7 प्लस 7 0, ये हमारे पास आ जाएगा 9, लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा 9217, ठीक है ना। ये मतलब इसकी वैल्यू है 125 x की 3 माइनस 216 y की 3, यानी 125 x की 3 माइनस 216 y की 3 बराबर इसका 9217 के इक्वल आ गया, समझ आई ना बच्चों क्या है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, वो सेम टू सेम आप लोगों ने इसी तरह करना, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12 13, ये सेम है, ठीक है ना, ये सारे क्या है आपस में सेम है। इसके बाद बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, x प्लस 1 ये 3 के इक्वल है। हमने फाइंड किया करना x की 3 जमा ये आप लोगों ने मालूम करना है, ठीक है ना बच्चों। वो कहता है x जमा 1/x किसके बराबर है 3 के, तो आप लोगों ने क्या मालूम करना है x की 3 जमा 1/x की 3। तो बच्चों इसका फार्मूला हम खोलेंगे x प्लस 1/x के ऊपर क्या ले लेते हैं 3 लेते हैं, फार्मूला खोलो इसका, ठीक है ना। जो सादा फार्मूला है फॉर्म है वो आप लोगों ने ले लेंगे। इसका फार्मूला पहले के ऊपर 3 जमा दूसरे के ऊपर 3 प्लस 3 फार्मूले वाला पहली रकम फिर दूसरी रकम फिर पूरे को वैसे, ठीक है ना, ऐसे लिख देते हैं ना। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, इसके क्यूब लेना पहले के ऊपर 3 दूसरे के ऊपर 3 पहली रकम फिर दूसरी फिर पूरे को वैसे काट देना। आप देखिए x प्लस 1/x की 3 वैसे x की 3 प्लस 1/x की 3 प्लस 3, ये इधर से कैंसिल क्या रह जाएगा 3 रहेगा, x प्लस 1/x। समझ आई बच्चों, आगे इजी है, आगे इसकी वैल्यू पुट करो, ये x जमा 1/x किसके बराबर है 3 के,
एक्स की 3 जमा 1/x की 3, जिसकी वैल्यू नहीं दी उसको रहने दो, जिसकी दी है वो पटवा दो। ये कितना हो जाएगा 27 एक्स की 3 प्लस 1/x की 3, ये कितना हो जाएगा 3 3 9, इधर प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा एक्स की 3 1/x की 3, 27 में से 9 गए कितना रह जाएंगे 18 एक्स की 3 जमा 1/x की 3, तो ये क्या आ गया एक्स की 3 जमा 1/x की 3 किसके बराबर है 18। समझ आई ना बच्चों क्या किया, 3 को 3 से ने ज़रब नहीं देना, 3 को 3 मरतबा ज़रब देना। समझ आई। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 11 आप लोगों ने खुद करना, बाद जिधर प्लस उधर माइनस लगा लें, इसमें ये चेंज है। और 12 और 13 ये क्वेश्चन है, तो मैं इसमें से कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, 12 आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे पास आ जाएगा, वो कहता है 5x माइनस 5, ये हमारे पास किसके इक्वल है 6 के। तो आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, ये चीज आप लोगों ने क्या करनी है मालूम करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को पकड़ेंगे, इस फार्मूले को पकड़ेंगे, ये हमारे पास 3 आ गया, इसका ऊपर क्या ले लेना क्यूब ले लेना है, पहले के ऊपर 3 माइनस दूसरे के ऊपर 3 माइनस 3 फार्मूले वाला, पहली रकम फिर दूसरी रकम, फिर पूरे को वैसे लिखते होते हैं। समझ आई ना बच्चों, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब बच्चों क्या करना है, इस 5x माइनस ये वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 125 x की 3, यानी 5 को 3 मरतबा करने 5 0 5 0 5 125 आएगा, 5 0 5 0 5 125 x की 3 माइनस ये इधर से कैंसिल 3 रह जाएगा, और ये वाली रकम वैसे 5x माइनस 1/x, ठीक है ना बच्चों। 5x माइनस 5x इज इक्वल टू, सॉरी अब हम इसकी जगह इनकी कीमतें पुट करते हैं, 5x माइनस 1/x कितने इक्वल है 6, इसके ऊपर क्या आ जाएगा 3 125 x की 3 माइनस 125 x की 3 माइनस 3, ये किसके बराबर है 6 के, ये कितना हो जाएगा 216, 6 0 6 0 6, ये हमारे पास बराबर होता है 216, 6 3 18, उधर माइनस हो रहा है इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो गया, फिर हमारे पास आ जाएगा वैसे इस रकम उठा दो। अब 216 और 18 कितने होते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 334, 234, हमारे पास आंसर आ गया 125 x की 3 माइनस 125 x की 3 इज इक्वल टू 234, ठीक है ना बच्चों, समझ आई। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास ये क्वेश्चन बड़ी है, मैं ये आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने हैं, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को लाजमी अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि इसमें से इनमें से आ जाता बोर्ड आया भी होगा कई मरतबा, ठीक है ना, अच्छी तैयारी करें। इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वो कहता है फैक्टराइज, फैक्टराइज इनको हमने फैक्टर बनाने हैं, x की 3 माइनस y की 3 माइनस x प्लस y, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों आप लोगों को x की 3 माइनस y की 3 का फार्मूला याद हो जाना चाहिए, हमने नहीं याद तो याद कर लें, कैसे, इसका फार्मूला होता है x माइनस y। अब देखिए लहदा क्यूब आ रहा है, अगर इसके पूरे के ऊपर क्यूब होता ना ऐसे, फिर वो दूसरा फार्मूला लगना था, वो पहले के ऊपर 3 था, ये पूरे के ऊपर नहीं, ये लहदा क्यूब आ रहा है, जब लहदा क्यूब आ जाए तो आप लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है, x माइनस y प्लस एक्स वाई, ठीक है ना, और ये क्या आ जाएगा
प्लस वाई के ऊपर 2 माइनस एक्स माइनस वाई। इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ये माइनस क्या हो जाएगा जमा, ये माइनस हो जाएगा। अब बच्चों देखो ये दोनों रकमें क्या है, सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस वाई, अंदर क्या रहेगा एक्स की 2 प्लस एक्स वाई जमा वाई की 2 माइनस 12। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है ना बच्चों। अब इसका जो नंबर 2 है वो क्या है, 8x की 3 माइनस 27 वाई की 3, इसको हल करना है। इसको हम ले सकते हैं x की 3, इसको हम लिख लेंगे 3 वाई का क्यूब। समझ आएगी नहीं, 27 था, 27 को हमने क्या लिख लिया वाई का, ठीक है ना, यानी कि क्यूब बना लिया। 27 3 को 3 से 27 से 3 को 3 से सॉरी 2 आएगा, ये हमने क्या समझा 2 है, ठीक है ना। अब आप अपने क्या करना, फार्मूला खोलना, क्या करना है फार्मूला 2x माइनस 3 और वैसे आ जाएगा आई समय कि नहीं, इनको वैसे लिखते थे, फिर क्या करते होते हैं इसके ऊपर क्या लगाते होते हैं 2 लगाते होते हैं, फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे दूसरी रकम से, फिर क्या होता है फिर प्लस लगा के दूसरी रकम के ऊपर क्या कर देते हैं स्केयर कर देते हैं। ये फार्मूला याद रखना है, इन दोनों को अलग-अलग क्यूब आई क्या करता है पहले वैसे पहले के ऊपर क्यूब, फिर दोनों को इकट्ठा करके जरूर करना है, फिर क्या करना है अगली रकम के ऊपर स्केयर लगा देना। 2x माइनस 3y वैसे ये कितना हो जाएगा 2 2 4x की 2, ये हो जाएगा 2x बटा 3y, यानी कि ये से 1 से ज़रूर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 3 9y की 2 हो जाएगी। समझ आई कि नहीं। अब आप लोगों ने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये आप लोग फार्मूले याद रखो, फार्मूले याद रखना लाजमी है, ठीक है ना। फार्मूले तब याद होंगे, एक फार्मूले को याद रखो 3-4 मरतबा अपने ज़हन में रिवाइज करो चलते फिरते, ठीक है ना। चलते फिरते आप लोगों को जब जा रहे हो बाजार में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो आप लोगों को फार्मूले ज़हन में आ रहे हो, फिर आप लोगों के ज़हन में बैठेंगे। अगर आप लोगों ने बस एक दफ़ा देखा चलो भी किताब खोलेंगे तो बस याद करना है ना, इन फार्मूलों को चलते फिरते याद करेंगे तो आप लोग याद होंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। इनको फार्मूला इस्तेमाल करके हमने क्या करना है इसको हल करना है। x की 2 y की 2 प्लस y की 4, ठीक है ना बच्चों। अब देखो x की 2 प्लस y की 2, ये फार्मूला कंप्लीट करने इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे y की 2 की 2। अब देखो बच्चों ये हमारे पास कौन सा क्यूब वाला फार्मूला बना। अब इस रकम को पकड़ो, इसके ऊपर क्या लिख देना 3 प्लस y के ऊपर, इजी क्वेश्चन है। जो इस साइड पे रकम आएगी उनको वो पकड़ो फार्मूला 3 2 6 3 2 6, तो ये हमारे पास अब ये ये फार्मूला कंप्लीट हो गया थे। इधर इसको इसे जरूरत चाहिए, इसको इसे जरूरत चाहिए, समझ आएगी नहीं। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 चलो सारे कर देते हैं फिर बाद में कहीं करवाएंगे। ये हमारे पास x की 3 माइनस y की 3, x की 6 प्लस x की 3 y की 3 प्लस y की 6, ठीक है ना। अब देखो बच्चों इसको हम क्या करेंगे x की 3 माइनस y की 3 वैसे लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं 3 की 2 प्लस x की 3 y की 3, इसको हम लिख सकते हैं y की 3 की 2, समझ आएगी 3 की 2। अब देखो बच्चों इस रकम को पकड़ो, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, ये सारा एक फार्मूला बन रहा है, क्या आ जाएगा x की 3 के ऊपर क्या आएगा 3 आएगा, 3 वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, इसमें 2 नहीं लगा देना 3 वाला। फार्मूले याद होंगे तो आप लोगों को समझ आएगा 3 3 9 y 3 3 9, ये डायरेक्ट ज़रूर हो रहे हैं, ये पावर के ऊपर पावर नहीं है, समझ आ रही है कि नहीं। 27 नहीं बनेगा 9 ही बनेगा, ये याद रखना आपको। इसके बाद बच्चों 2 क्वेश्चन आ गए, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी जो तो रह गए इसके क्वेश्चन नंबर 15 के, ठीक है ना। देखो बच्चों हमारे पास उसने क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे दिया होगा, x माइनस वाई x जमा वाई, फिर कहता है x की 2 जमा वाई की 2, x की 2 प्लस एक्स वाई जमा वाई की 2, x की 2 माइनस एक्स वाई जमा वाई की 2, x की 4 माइनस x की 2 y की 2 प्लस y की 4, ठीक है ना बच्चों। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका फार्मूला कंप्लीट करना है। देखो बच्चों आप लोगों ने करना क्या,
ये माइनस इसमें आ जाए तो उसका आगे वाले हिस्से में क्या आते होते हैं, आगे वो जो वाला जो फार्मूला कंप्लीट होता है तो क्या आता है, प्लस आता होता है। अब देखो सिंपल, ये प्लस वाला इसमें आ जाए, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई एक्स की 2 प्लस एक्स वाई जमा वाई की 2, ये इसके साथ आ जाएगी एक्स प्लस वाई। अब जिसमें जमा आ जाए उसके साथ माइनस वाला आता है, स्केयर हो अंदर, ठीक है ना, ये इसकी दूसरी रकम उसके साथ आ जाएगी। इसके बाद ये तीसरी रकम के बराबर स्केयर आ जाए, तो आपको पता चल ही जाएगा आगे स्केयर वाली आ एक्स की 4 माइनस एक्स की 2 वाई की 2 प्लस वाई की 4, ठीक है ना बच्चों। अब देखो बच्चों ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ये एक अलग फार्मूला बन रहा है, कि ये अलग फार्मूला बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। ये फार्मूला क्या है, इसको ले एक्स की 3 माइनस वाई की 3, समझ आए। अब ये एक्स की 3 जमा वाई की 3 बन रहा है, क्योंकि फार्मूले कंप्लीट हो रहे हैं। और फार्मूले याद है, ये क्या आ जाएगी 2 की 3, यानी इस रकम के ऊपर 3 लेना है, वाई के ऊपर 2 की 3। अब ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ना हमारे पास बन गया 3 फिर माइनस वाई की 3 की एक्स की 2 कितना 6 हो जाएगा, जमा वाई की 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 3 2। अब इसके ऊपर 2 क्या हुआ है बच्चों, देखो दरम्यान में क्या एक माइनस एक जमा, रकमें सेम है, जब जमा माइनस सेम रकमें सेम हो, दरम्यान में जमा माइनस आ रहा हो तो क्या होता है, दादा स्केयर आ जाता है, फार्मूला है 3 2 6 3 2 6 एक्स की 6 प्लस वाई की 6। अब बच्चों देखो फिर प्लस माइनस आ गया, दादा स्केयर क्या रहेगा, डबल हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर 6 2 12 माइनस 12, ये हमारे इसका जवाब आ, समझ आएगा बच्चों।